नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। कृषि बिलों का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम को मैदान में उतार दिया है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने शुक्रवार को गाजियाबाद पहुंचकर कृषि ब्लू को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कृषि ब्लॉक को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कृषि बिल लाए गए हैं, जिससे कि किसानों की आय बढ़ सके। हाल ही में दिल्ली में इंडिया गेट के पास कृषि बिलों के विरोध में ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजकुमार चौहान ने कहा कि दिल्ली में विपक्षी पार्टियों ने खेती के मुख्य साधन ट्रैक्टर को जलाकर किसानों की आत्मा को चोट पहुंचाई है। भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर विपक्षी पार्टियों द्वारा कृषि बिलों को लेकर चलाए गए भ्रम को दूर किया जा रहा है। कृषि बिलों से न केवल किसानों की आय दोगुनी होगी, बल्कि उनके जीवन में खुशहाली और उन्नति आएगी। मीडिया के साथी कि जब पिछले दिनों अन्य सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर थीं, उनके भुगतान की स्थिति देख लीजिए कि उन्होंने कितना किया और हमारी सरकार ने कितना भुगतान किया गन्ना के किसानों को। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, गन्ना किसानों के लिए और अन्य जो भी फसलें करते हैं किसान, विशेषकर क्योंकि आपने गन्ना किसानों का प्रश्न किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी चीज़ें शेष रह गई हैं किसानों के लिए करने के लिए, चाहे वो गन्ने के बकाया का भुगतान हो, वो सारी चीज़ें सरकार गंभीर है और आने वाले समय में शीघ्र इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अध्यक्ष जी, आप चर्चा कर रहे हैं कि किसानों के बीच जाने की, विपक्ष तो किसानों के बीच दिख रहा है लेकिन सत्ता नहीं दिख रही है, क्योंकि केवल समय समय पर प्रेस वार्ताएं हो रही हैं, लेकिन पब्लिक के बीच जाकर कोई चौपाल का कार्यक्रम, कोई जनसभा या उनको संबोधित करने का कोई गोष्ठी का कार्यक्रम अभी तो जिले में तो नहीं हुआ, कम से कम जहाँ तक मेरे सामने आ रही है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हमारी बात को ही आपने आगे बढ़ाया है। अभी पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता ने गांव-गांव चौपाल लगाने का, गांव में किसानों की गोष्ठियों करने का, गांव-गांव जाकर ट्रैक्टर के पूजन करने का और गांव-गांव जाकर एक जो पत्रक है, जो भ्रम पैदा किया गया है, वो एक तरफ लिखा हुआ है, जो सत्यता है वो एक तरफ लिखी हुई है, ये वितरण करने की एक व्यापक योजना आने वाले 20 दिन के लिए बनाई गई है और पूरे देश के अंदर हर गांव में जाने की एक योजना व्यापक है। और किसान के मन में जो भी भ्रम है, वो किसान के मन में पैदा किया हुआ भ्रम जो कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने किया है, वो भ्रम दूर होगा और किसानों के सामने सच्चाई आएगी। और मैं एक बात और आपसे सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब खरीफ और रबी की फसलें 1-2 निरंतर आएंगी और उससे पहले ये बिल में जो आया है वो किसान को उसका जब लाभ मिलना शुरू होगा, तो उसके बाद किसानों के सामने सच्चाई खड़ी होगी, आप सबके सामने सच्चाई खड़ी होगी और विपक्ष के वो जो नेता आज इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनको भी ये पता लग जाएगा कि आज किसान को कितना लाभ मिल रहा है। तो आने वाले समय में तो ये फसलों में आपके सामने आ जाएगा सारी चीजें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।